नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। एक सवाल है मन में कि क्या विश्व हिंदू परिषद के महासचिव श्री चंपत राय, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव भी हैं, उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या उनसे अब जिम्मेदारियां संभल नहीं रही हैं? चंपत राय के जिम्मे मंदिर निर्माण का कामकाज देखने के साथ साथ मीडिया को जानकारी देना भी एक काम है, लेकिन अपने विवादित बोल से वो इस पूरी परियोजना में बार बार विवाद पैदा करते रह रहे हैं और विशेषकर सनातन धर्म के मुद्दों पर उनका बड़बोलापन हिंदुओं को भारी पड़ रहा है। सबसे पहले उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को उम्र का हवाला देकर मंदिर उद्घाटन के दिन न आने वाला विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं आना चाहिए, जबकि ट्रस्ट का कर्तव्य सिर्फ निमंत्रण भेजना होना चाहिए। आना या ना आना यह निमंत्रित व्यक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। आखिर में विश्व हिंदू परिषद को इसके लिए लीपापोती करनी पड़ी और सभी सोशल मीडिया पर लाल कृष्ण आडवाणी और जोशी जी को निमंत्रण देते हुए फोटो वीडियो शेयर करनी पड़ी, क्योंकि जनता में बहुत नाराजगी हो गई थी इस बात को लेकर। इसके बाद चंपत राय ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण भेजे जाने पर एक टीवी चैनल पर बोल दिया कि वही बुलाए जाएंगे जो सन 1985 से इस आंदोलन से जुड़े हैं। बुलावे से पहले मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका देखी जाएगी। तो अब बताएं चंपत राय जी कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट आदि सैकड़ों आमंत्रित लोगों ने कितनी बार आंदोलन किया था और जेल गए थे राम मंदिर के लिए। साथ में यह भी बताएं कि प्रवीण तोगड़िया और विनय कटियार ने क्या नहीं किया राम मंदिर के लिए, फिर उन्हें पहले निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया। उनका अखबारों में बयान आने के बाद निमंत्रण भेजना मजबूरी हो गई। तो सिर्फ एक गलत बयानी से ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं। 1985 से आंदोलन में जुड़े लोगों को ही बुलाया जाएगा, यह कहने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी आप अकेले यह निर्णय कैसे ले सकते हैं कि किसे बुलाया जाएगा और किसे नहीं? फिलहाल यहाँ तक तो गनीमत था, लेकिन राजनीतिक बयान देते देते अब उन्होंने धार्मिक संप्रदायों के बीच कलह पैदा करने वाला बयान भी दे दिया है। एक अखबार से बातचीत में उन्होंने जोर देकर कहा कि अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ रामानंद संप्रदाय का है, न शैव, न शाक्त, न वैष्णव, सिर्फ रामानंद संप्रदाय। यह जवाब उन्होंने इस सवाल पर दिया कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस प्रकार से पूजन अर्चन किया जाएगा। अव्वल तो इस सवाल पर इस तरह से जवाब देने का कोई अर्थ नहीं है। वैष्णव मंदिरों में वैष्णव विधि से ही पूजन होता है और शैव मंदिरों में शैव विधि विधान से। इसे अलग से उल्लेखित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उनके इस बयान की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कुछ दिन पहले ही अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने की बात कही थी। अब क्योंकि शंकराचार्य पीठ शैव मत की पीठ होती है, इसलिए इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि चंपत राय शंकराचार्यों के न आने को सही ठहराने के लिए यह बात बोल गए कि शंकराचार्यों के आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी रामानंद कोई संप्रदाय नहीं है। जो संप्रदायों का बंटवारा है वह मोटे तौर पर शैव, वैष्णव और शाक्त परंपरा का ही है। लेकिन यह विभाजन भी अब सिर्फ मठों या पीठों तक ही सिमटा हुआ है। एक सामान्य हिंदू के लिए शैव वैष्णव के बंटवारे का न तो कोई अर्थ है और न ही वो इसे समझता है। वह राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव सबकी पूजा एक साथ करता है, यानी एक ही समय में शैव, वैष्णव और शाक्त सभी है। उसकी आस्था में ऐसे किसी विभाजन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब चंपत राय जिन रामानंद के संप्रदाय की बात कर रहे हैं, तो वह रामानंद शिव की नगरी काशी में ही रहे। वहीं पंचगंगा घाट पर आज भी उनका आश्रम है। औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने से पहले हिंदुओं के लिए बिंदु माधव मंदिर उतना ही पवित्र था जितना आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर।
दोनों ही मंदिर गंगा के किनारे काशी में सदियों तक विद्यमान रहे। स्वयं रामानंदाचार्य ने काशी में रहकर राम नाम का प्रसार किया, तो किसी ने उनका कभी विरोध नहीं किया। अपने प्रयास से रामानंदाचार्य ने न केवल ऊंच नीच और जाति पाति का बंटवारा खत्म किया, वहीं शैव वैष्णव के बंटवारे को भी पाटने का काम किया। अगर ऐसा नहीं होता तो काशी में रामानंदाचार्य के शिष्य कबीर और रविदास जैसे महान संत क्यों निवास करते, और राम नाम के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का काम क्यों करते। काशी की ही शैव भूमि पर रहकर गोस्वामी तुलसीदास ने महान काव्य रचना की, जिसमें रामचरितमानस सबसे उल्लेखनीय है। रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने जहाँ रामचरित्र का वर्णन किया, वहीं बहुत सूक्ष्म तरीके से शैव वैष्णव के बंटवारे पर भी प्रहार किया। इसलिए रामचरितमानस में शंकर भगवान राम की स्तुति करते हुए दिखते हैं, तो राम शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास राम के नाम से लिखते हैं कि लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। यह वर्णन उस समय का है जब भगवान राम रामेश्वरम में समुद्र पर सेतु बंद करके लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे। सवाल यह है कि जब शैव मत और वैष्णव मत के शीर्ष धर्माचार्य ऐसी बातों को कई सदियों से महत्व देना बंद कर चुके हैं, तब इस विभाजन को फिर से क्यों उभारा जा रहा है। सनातन धर्म में ये कैसा बंटवारा किया जा रहा है। शैव वैष्णव और शाक्त मतावलंबियों के हिसाब से देखें तो शैव भारत के दक्षिण में, शाक्त पूरब में और वैष्णव उत्तर तथा पश्चिम में अधिक प्रभावी दिखते हैं। लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि बाकी हिंदू मतावलंबियों को वहां हेय दृष्टि से देखा जाता है। घोर शैव भूमि तमिलनाडु में बहुत प्राचीन समय से ही अलवार संतों का प्रभाव रहा है। अलवार परंपरा के संत भगवान विष्णु की उपासना करते थे, तो नयनार संतों की परंपरा में शिव की उपासना की जाती थी। लेकिन दोनों ही परंपरा में टकराव होता हो, ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलता। पूरब की ओर देखें तो आसाम और बिहार शाक्त भूमि रही है, लेकिन बंगाल और मणिपुर में वैष्णवों का प्रभाव अधिक रहा है। अगर यह विभाजन इतना गहरा होता कि एक दूसरे को स्वीकार करने में भी समस्या होती, तो एक साथ दोनों संप्रदायों का विकास भला क्यों होता। यही हाल महाराष्ट्र का है, जहां शैव भूमि पर संत तुकाराम और संत नामदेव जैसे वैष्णव संतों ने धर्म का प्रचार किया। उनका कभी विरोध हुआ हो या हिंदुओं ने उनको अपना न माना हो, ऐसा उदाहरण कहीं भी दिखाई नहीं देता। राम मंदिर के उद्घाटन और निमंत्रण पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान को स्थापित किया जाना न्यायोचित और धर्म सम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं बल्कि हितैषी हैं, इसलिए सलाह दे रहे हैं कि शास्त्र सम्मत कार्य करें। शंकराचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित सभी पदाधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि शंकराचार्यों का अपना कोई मंदिर नहीं होता, शंकराचार्य तो केवल धर्म व्यवस्था देते हैं। उनका कहना था कि अगर चंपत राय कहते हैं कि यह मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, तो उन्हें इस्तीफा देकर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पूरे मंदिर की जिम्मेदारी किसी और को दे देनी चाहिए, जिसमें हम उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि जिस समय चंदा लेना था, उस समय यह मंदिर पूरे राष्ट्र का बताया गया था। इसी बीच हमसे भी चंदा लिया गया, और जब हमने वहां जाने से मना किया तो यह मंदिर रामानंद संप्रदाय का हो गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिस समय ढांचा गिराया गया या फिर जब रामलला की मूर्ति को वहां पर विराजमान किया गया, तब किसी शंकराचार्य ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि तब की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अब जल्दबाजी करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम धर्म शास्त्रों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं और हमारे लिए धर्म और शास्त्र ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी शंकराचार्यों ने वहां न जाने का निर्णय लिया है। अब सवाल है कि चंपत राय के बयान पर
यदि ऐसी प्रतिक्रिया आती है कि सभी शंकराचार्य उद्घाटन समारोह से दूरी बना लेते हैं, तो क्या चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? उन्हें ऐसे किसी पद पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए जहां वो हमारे पूज्य साधु संतों और करोड़ों राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर सके। पूरे देश के लोग जब इस उत्सव में शामिल होने के लिए लालायित हैं, तो ऐसे में शैव शाक्त वैष्णव संप्रदाय को किनारे करके राम मंदिर को सिर्फ रामानंद संप्रदाय, जो कि वास्तव में कोई संप्रदाय है ही नहीं, ये बताने का अधिकार उन्हें किसने और कैसे दिया? वो सनातन धर्म को बांटने वाले होते कौन हैं? आज अगर कुछ लोग ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनका उद्देश्य राजनीतिक तो हो सकता है, धार्मिक कदापि नहीं। यही कारण है कि शंकराचार्यों में भी किसी ने राम मंदिर को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे असहमति प्रकट हो। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने मोदी द्वारा उद्घाटन में ताली बजाने वाली जो बात कही है, वह राजनीतिक बयान था और वह उससे बच सकते थे, उसे कहने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी तरह चंपत राय को भी ऐसे सांप्रदायिक वर्गीकरण की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे बयानों का दुरुपयोग वह करेंगे जो कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहते ही नहीं थे। जहां तक शैव मतावलंबियों की बात है, तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ की ओर से स्पष्टीकरण जारी करके कहा गया कि एक अखबार ने ऐसी खबर प्रकाशित की है कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य राम मंदिर महोत्सव का विरोध प्रकट कर रहे हैं। शारदा पीठ श्रृंगेरी की ओर से साफ कहा गया है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य जी आशीर्वाद देते हैं कि अति पावन एवं दुर्लभ इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में यथा योग्य भाग लेकर सभी आस्तिक भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र बनकर कृतार्थ होवें। उनका यह संदेश ही समस्त संदेहों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद किसी को भी राम को संप्रदायों में बांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह चंपत राय हो या फिर वो लोग जिन्हें धर्म से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन धार्मिक विवादों को पूरी हवा देते रहते हैं। इसके पहले भी चंपत राय कई बार विवादित बयान देकर बवाल करवा चुके हैं। जब अयोध्या के संतों ने पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए उनके अयोध्या आगमन पर विरोध की बात कही थी, तब चंपत राय ने कहा था कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से रोक पाए। इसके बाद अयोध्या के साधु संत बहुत नाराज हो गए। निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने चंपत राय के बयान का कड़ा विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चंपत राय को राम मंदिर ट्रस्ट से ही हटा देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं दी जानी चाहिए। यदि चंपत राय को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इतने ही पसंद हैं, तो वे अयोध्या में क्यों रह रहे हैं? उन्हें जाकर महाराष्ट्र में उद्धव की शरण लेनी चाहिए। उन्होंने चंपत राय को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र में संतों की हत्या हो रही है और चंपत राय यहाँ उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। इसी तरह मंदिर निर्माण समिति की बैठक के बाद चंपत राय ने बयान दिया कि मंदिर में एक बड़े मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी जो अचल होगी, गर्भगृह में रहेगी और 70 वर्षों से समाज जिन मूर्तियों का पूजन कर रहा है, वह नए भव्य मंदिर में उत्सव मूर्ति का रूप ग्रहण करेगी, अर्थात उन्हें अंदर बाहर किया जाएगा, वह चल प्रतिमा होगी। इस बयान पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने ऐतराज जताया। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जिस मूर्ति को उत्सव मूर्ति बता रहे हैं, वह उत्सव मूर्ति नहीं है। 70 वर्षों से यह मूर्ति राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान है। इसी मूर्ति की तरफ से मुकदमा लड़ा गया था। भगवान रामलला की मूर्ति को केवल उत्सव मूर्ति कहकर उपेक्षित करना यह सही नहीं है। राम जन्मभूमि परिसर में जितनी मूर्तियां चाहें उतनी स्थापित कर लें, लेकिन वरीयता विराजमान रामलला को होनी चाहिए। इसी मूर्ति के नाम से हमको विजय मिली, जिस वजह से आज भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। अगर इस मुख्य मूर्ति को प्रेषित किया जाएगा तो रामलला के भक्तों को ठेस पहुंचेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से की जा रही बयानबाजी उचित नहीं है। राम जन्मभूमि परिसर में और भी मूर्तियां स्थापित करें और उससे भी बड़ी मूर्तियां रखें,
इस पर किसी को ऐतराज नहीं होगा, लेकिन वरीयता इन्हीं मूर्तियों की होनी चाहिए जो अस्थायी मंदिर में विराजमान है, जिनकी पूजा 70 वर्षों से होती चली आ रही है। ये बात अलग है कि इसके बाद भी उस पुरानी मूर्ति को उत्सव मूर्ति के तौर पर ही रखा जा रहा है, लेकिन इस पर विवाद की क्या जरूरत थी? बिना साधु संतों पुजारियों को विश्वास में लिए इस तरह के बयान मीडिया में उछालकर सुर्खियां बटोरने से क्या हासिल है चंपत राय को? चंपत राय जी 78 साल के हो चुके हैं। अब उन्हें थोड़ा विश्राम करना चाहिए और राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी अन्य सक्षम और समर्थ लोगों को दे देनी चाहिए, जो सनातन धर्म को एकजुट कर और भी मजबूत कर सकें, जो समझ सकें कि हजारों वर्षों से चला आ रहा यह सनातन जब तब पूजा पाठ और विश्वास से जुड़ा हुआ है, बड़बोलेपन और आधे अधूरे ज्ञान से नहीं। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।